हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और बनाते हैं बहुत ही बेहतर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख चुके होंगे टाइटल पे लिखा होगा चट्टानें। तो आज हम बात करने वाले हैं चट्टानों पर। कल हमने बात की थी, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे पृथ्वी की जो संरचना है उसका पार्ट 2 हमने कवर किया था और आज हम बात करने वाले हैं चट्टानों पर। बिल्कुल सही, वो हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। गुड इवनिंग रूपवती, रजनी, अलका यादव, मनीषा सरोज, लवली गौतम, सभी को प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। दमयंती ज्योति। साथियों, अगर हम बात करें चट्टानें क्या है, पहले हम समझ लेते हैं चट्टानें हैं क्या। तो पृथ्वी के जो हमारा सतह है जिस पर हम चल सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं वह कठोर भाग जिस पर हम चल सकते हैं, वो सभी चट्टानें हैं। चाहे वह चट्टानें हमारी बहुत ही ज्यादा कठोर हो, यानी ग्रेनाइट की तरह चाहे कठोर हो, चाहे बालू की तरह मुलायम हो, चाहे वह चट्टानें खड़िया की तरह छेद वाली हो, और चाहे मेरे साथियों ग्रेनाइट की तरह बिना छेद की हो। जितने भी जितनी भी प्रकार की ये मटेरियल हैं, वह सभी की सभी चट्टानें होती हैं। यानी हम कह सकते हैं वह कठोर भाग जिस पर हम आसानी से चल सकते हैं, जिस पर हमारा पूरा का पूरा पृथ्वी टिकी हुई है, जिससे हमारी पृथ्वी का ऊपरी आवरण बना हुआ है, वो सभी की सभी चट्टानें कहलाती हैं। यानी वह ठोस भाग जिस पर आसानी से चला जा सकता है, वो सभी क्या कहलाती हैं? चट्टानें कहलाती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। चट्टानें मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। देखिएगा यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं, ये हम विश्व की चट्टानें पढ़ रहे हैं। भारत की चट्टानों का वर्गीकरण अलग प्रकार से किया गया है, तो भारत की चट्टानों को हम भारत में पढ़ाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं विश्व की चट्टानें। तो होता क्या है, सभी लोग पहले एक बार देख ले, है ना, फिर हम आपको लिखाएंगे तो दोनों चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सभी लोग मेरी बात को यहाँ पर समझे, नोट करने से बेहतर है। ये हमारी पृथ्वी की सतह है। पृथ्वी में यहाँ पर कहीं पर तरल अवस्था में मैग्मा भरा हुआ है। इसको क्या कहते हैं? इसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। इसको एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। तो जब कभी दुर्बलता मंडल को जल वाष्प मिल जाती है, जब इसको जल वाष्प मिलेगी, ये ऊपर सतह पर तभी आएगा जब इसको जल वाष्प मिलेगी। इसको अगर जल वाष्प नहीं मिली तो ये सतह पर नहीं आ पाएगा। तो जब किसी मैग्मा क्षेत्र को जल वाष्प मिल जाती है तो साथियों ये ऊपर की ओर गति करता है। अब सपोज करो कि इसको जलवाष्प जो मिली थी वो इतने ही मिली कि यहीं तक आ गया, यहीं तक आ पाया, तो क्या धरातल पर पहुंचेगा? नहीं, धरातल पर नहीं जा पाएगा। अगर इसमें जलवाष्प इतनी है कि यहीं तक आ गया तो यहीं पर धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाएगा। जहां पर भी जिनका निर्माण होगा वो चट्टानें ही कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? चट्टानें ही कहलाएंगी। अब मान लीजिए इसमें जलवाष्प पर्याप्त था, तो ये जो लावा था, जो नीचे लावा जमा था, ये यहाँ पर आकर जम गया। ये यहाँ पर आकर जम गया। सपोज करिएगा कि अगर लावा के पास या मैग्मा के पास जब अंदर भरा होता है तो मैग्मा होता है, जब ये ठंडा होकर जम जाता है तब ये लावा बनता है। जब ठंडा होकर जम जाए लावा होगा, जब पृथ्वी के अंदर भरा रहे तरल अवस्था में तो वह मैग्मा होता है। पृथ्वी के अंदर भरा है तरल अवस्था में मैग्मा है, बाहर आकर जमा तो लावा है, बाहर आकर जमा तो लावा है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मैग्मा यहाँ आकर ठंडा होकर जम गया, यहाँ पर मैग्मा आया और मैग्मा यहाँ आकर ठंडा होकर जम गया। तो जब मैग्मा आया था तो ये तरल अवस्था में था, तरल अवस्था में था।
आग की तरह गर्म था, आग की तरह गर्म था। भाई पिघली अवस्था में चट्टानें होंगी तो आग की तरह गर्म होंगी, पिघली अवस्था में अगर चट्टानें होंगी तो आग की तरह गर्म होगी। तो जब आग की तरह गर्म चट्टानें पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडी होकर जम जाएं, जब अंदर से निकला मैग्मा ऊपर तक आता है तो वह पिघली हुई अवस्था में होता है, आग की तरह गर्म होता है, आग की तरह गर्म होता है। और इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं, इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों को आग्नेय चट्टान कहते हैं। इन चट्टानों को क्या कहेंगे? आग्नेय चट्टान कहेंगे। अब देखिएगा, अगर आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के नीचे, मतलब मान लीजिए इनको इतनी ही जलवाष्प मिली और अगर यहीं पर जम गई, यहीं पर जम गई, यहीं पर जम जाएंगी, तो इनको हम क्या कहेंगे? तो इनको पातालिक चट्टान कहते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? पातालिक चट्टान कहेंगे। देख लीजिएगा, जब आग्नेय के रूप में, यानी जब आग की तरह दहकता मैग्मा बाहर आ रहा था, उसमें थोड़ी मात्रा में जलवाष्प थी, तो वह थोड़ी ऊंचाई पर आने के बाद ठंडा होकर जम गया। अब पृथ्वी के अंदर तो बहुत ज्यादा ताप है, तो इनको ठंडा होने में बहुत समय लगता है। इनको ठंडा होने में बहुत अधिक समय लगेगा और इनको हम पातालिक चट्टान कहेंगे। इन्हीं को साथियों प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। इन्हीं को प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं। ध्यान देते रहना, अगर आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के बहुत ही ज्यादा निचले स्तर में, पृथ्वी के बहुत ज्यादा निचले स्तर में ठंडी होकर जम जाती हैं, तो उनको पातालिक चट्टान कहते हैं। आज हमने एक क्वेश्चन कराया था कि जो प्लूटोनिक चट्टान होती है ना, प्लूटोनिक, तो यहाँ की जो चट्टानें होती हैं, इन्हीं को हम प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। प्लूटोनिक चट्टान आपने देखा होगा, गुब्बारे जैसी आकृति का होता है, बहुत अधिक गहराई में होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लूटोनिक चट्टान कहेंगे। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, अब हम थोड़ा इसकी आकृति को बदल दे रहे, कलर बदल देते हैं। जब मैग्मा बाहर आया तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि इसमें मात्रा थोड़ी कम थी। अगर इसमें थोड़ी मात्रा ज्यादा होती तो ये धरातल पर पहुंच जाता, लेकिन इसमें मात्रा कम थी जो ये धरातल पर नहीं पहुंच पाया। तो जो चट्टानें होंगी, चट्टानों में जो परत होती है, उन परत में ही ठंडा होकर जम जाता है और इससे मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें बनती हैं। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें बनती हैं। इससे क्या बनी? मध्यवर्ती आग्नेय। ये पातालिक आग्नेय, ये मध्यवर्ती आग्नेय, ठीक है। और अगर ये बाहर आकर जम गई तो इसी को कहते हैं बाह्य आग्नेय। क्या कहते हैं? बाह्य आग्नेय कहते हैं। यानी आग्नेय चट्टान जो ठंडा होकर जमती है, वो 3 तरीके से जमती है। ये डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ जल वाष्प पर। अगर जल वाष्प इसमें कम है तो कुछ ही ऊपर आने के बाद ठंडी होकर जम जाएगी और इसको हम क्या कहेंगे? पातालिक चट्टान, पातालिक चट्टान कहेंगे। पातालिक चट्टानें कहेंगे। पाताल में जमने वाली चट्टानें पातालिक चट्टानें। अगर इसमें जलवाष्प की मात्रा थोड़ी ज्यादा है तो बीच वाले स्तर में जम जाती है और उससे बनने वाली चट्टानें जो होती हैं, इनको हम मध्यवर्ती चट्टानें कहते हैं। अगर आग्नेय चट्टानें हमारी भूतल पर आ जाती हैं, भूतल पर हमें देखने को मिलती हैं, तो इसको हम बाह्य चट्टानें कहते हैं। बाह्य चट्टानें कहते हैं। बात समझ में आ गई सभी को? बात समझ में सभी को आ गई? चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा ये जो चट्टानें थी मेरे साथियों, ये कैसी चट्टान थी? ये आग्नेय चट्टान थी। ये कैसी चट्टान थी? आग्नेय चट्टान थी। अब जब ये आग्नेय चट्टान थी, तो जब आग्नेय चट्टान कई समय, मतलब बहुत ज्यादा समय होता है
तो इस पर लगातार सूर्य का ताप पड़ता है, सूर्य का ताप पड़ता है, लगातार इस पर हवा का प्रहार आता है, यानी इसका लगातार अपर्दन और अपक्षय होता है। क्या होता है? अपर्दन और अपक्षय होता है। तो जब लगातार अपर्दन, अपर्दन मतलब होता है कटना, जैसे मिट्टी का कटना और बहना होता है तो उसको क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। और अपक्षय का मतलब होता है पर्वतों का टूटना, और अगर पर्वत टूटते हैं तो अपक्षय कहलाते हैं, चट्टान टूटती है तो अपक्षय कहलाती है, और अगर वही छोटे छोटे टुकड़ों में बंटती है अपर्दन कहलाती है। अब मान लीजिएगा ये आग्नेय शैल थी, लगातार 20 साल बीत गए और कुछ ऐसी घटना घटी कि इसका ये वाला हिस्सा, आप देख रहे हो ना, पर्वत तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो मान लीजिएगा इसका ये वाला हिस्सा यहाँ पर टूट कर गिर गया। अब यहाँ पर हजारों साल बीत गए, अब यहाँ पर इसी वाले हिस्से में, क्योंकि ऊपर ऊंचाई ज्यादा थी, ऊपर ऊंचाई ज्यादा थी लेकिन नीचे ऊंचाई कैसी थी? कम थी, तो यहाँ पर पेड़ निकल आए। इस पर क्या निकल आए? पेड़ निकल आए, इस पर पेड़ निकल आए। लोगों ने यहीं पर अपनी झोपड़ी बना ली, लोग यहीं पर अपनी झोपड़ी बना के रहने लगे। धीरे धीरे यहाँ पर क्या बन गई? धीरे धीरे यहाँ पर बस्तियां बस गई, धीरे धीरे यहाँ पर बस्तियां बस गई, लोग रहने लगे, लोग रहने लगे। यहाँ पर काफी घने पौधे थे, है ना, काफी मात्रा में। लेकिन अचानक 20 सैकड़ों वर्ष बाद दोबारा फिर से एक घटना घटी। क्या घटना घटी? दोबारा क्या घटना घटी? ध्यान दीजिएगा कि ये वाला जो हिस्सा था, भैया ये वाला हिस्सा तो टूट ही गया था, ठीक है। अब दोबारा क्या घटना घटी? दोबारा ये वाला हिस्सा यहां से उठा और इसके ऊपर गिर गया आके। तो यहाँ की जो बस्तियां थी, बस्तियां कैसी हो गई? दब गई। बस्तियों में जो लोग थे वो भी क्या हुए? दब गए। जो यहाँ पर पेड़ पौधे थे वो भी कैसे हो गए? दब गए। तो पहले एक ये परत आकर गिरी थी, बाद में मेरे साथियों ये दूसरी परत आके गिरी, आके बाद में ये दूसरी परत आके गिरी, यानी एक तो परत ये हो गई और दूसरी परत ये हो गई। तो जब किसी परत के ऊपर कोई परत गिरती है, यानी एक परत पहले गिरी, दूसरी परत बाद में गिरी, तो इससे जो चट्टान बनी वो हम क्या कहेंगे? परतदार चट्टान कहेंगे। क्या कहेंगे? परतदार चट्टान कहेंगे। परत के ऊपर परत, परत के ऊपर परत, परतदार चट्टान, परत के ऊपर परत, परतदार चट्टान। क्लियर? परत के ऊपर परत पड़ने से जो चट्टान बनती है उनको परतदार चट्टान कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो क्षेत्र था ये क्या है? इसका अवसाद ही तो है, अर्थात इन्हीं को हम कहते हैं अवसादी चट्टान। अवसाद का मतलब होता है मलबा, यानी इन्हीं चट्टानों को हम अवसादी चट्टान कहते हैं, इन्हीं चट्टानों को हम अवसादी चट्टान कहते हैं। कई बार लगातार पेपर में प्रश्न पूछा गया, कोयला किस तरह की चट्टानों में पाया जाता है? आप सभी लोग कोयला बनाते हैं घर में, जब कोई फंक्शन होता है, तो खैर नहीं होता है, पहले घरों में कोई फंक्शन होता था, शादी है, मुंडन है ना, तो बहुत खाना बनता था। इसके लिए बड़ी बड़ी भट्टी बनाई जाती थी, है ना, और खूब ईंधन का प्रयोग किया जाता था, लकड़ी का ईंधन। तो जब लकड़ी का ईंधन जब प्रयोग किया जाता था तो उससे कोयले का निर्माण होता था। क्या बनता था? कोयले का निर्माण होता था। यानी जो कोयला होता है वो कैसे बनता था? लकड़ी से बनता था। तो ये जो पौधे दब गए, ये जो बस्तियां थी वो दब गई, तो इन बस्तियों से, ध्यान दीजिएगा, इन बस्तियों से क्या क्या बनेगा? इनसे बनेगा खनिज तेल और गैस। खनिज तेल और गैस प्राणियों से बनते हैं, खनिज तेल और गैस। ये जो पेड़ पौधे बंद हुए ना, दब गए, इनसे क्या बनेगा? कोयला। क्या बनेगा? कोयला बनेगा। क्लियर? इनसे कोयला बनेगा।
मेहर कुशवाहा किसका नाम आ रहा है? वो तो भाई सभी का आता है ना। आपने क्या आज ही बैच ज्वाइन करा है? मेहर कुशवाहा कमेंट करिएगा। मेहर आपने बैच कब लिया ये बताओ। मेहर बैच कब लिया बच्चा? देखिएगा, जब आप स्क्रीन चलाते हो तो आपको अपना नंबर शो होगा और आपको अपना नेम शो होगा, ठीक है। ये आपका आईडी आपकी है, 9 जनवरी को लिया था। तो बेटा आज क्लास आप ले रहे हो, चलिए खैर कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई आप सभी के कि अवसादी चट्टान कैसे बनी होंगी। अब देखिएगा, अब मान लीजिएगा यहां पर एक और घटना घटती है, तीसरी घटना। तीसरी घटना क्या घटती है? ये आग्नेय चट्टान है, ठीक है, ये आपकी अवसादी चट्टान है, ठीक है। तो याद रखना, जब आग्नेय और अवसादी दोनों की बात कर रहे हैं, किसकी? जब आग्नेय चट्टान, जब आग्नेय चट्टान, ये आग्नेय है, और दूसरी कौन है? अवसादी चट्टान। इन दोनों पर जब बहुत ज्यादा ताप और दाब लगता है, जब इस पर बहुत ज्यादा ताप और दाब लगता है तो मूल चट्टाने अपना आकार खो बैठती हैं। मूल चट्टाने जो है ना, वो अपना आकार खो देती हैं, आकार खो देती हैं, रूप खो देती हैं, अपना आकार और रूप खो देती हैं। ऐसी चट्टानों को रूपांतरित चट्टान कहते हैं। ऐसी चट्टानों को क्या कहते हैं? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। यहां तक तो आई होप आपको किसी को भी कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरह से आग्नेय चट्टानें बनी थी, किस तरह से रूपांतरित चट्टान बनती है और किस तरह से अवसादी चट्टान बनती है। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, सभी को बताना होगा। अब देखिएगा, अब आप आंसर ढूंढिए, खोजिए, बताइए। अगर आपने सारी बातें मेरी सुनी होंगी तो आप आसानी से बता लोगे। मेरा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहेंगे? किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहेंगे? जल्दी से बताइएगा, कौन सी चट्टान है जो प्राथमिक चट्टान होगी? कौन सी चट्टान होगी जो प्राथमिक चट्टान होगी? अभी थोड़ा और पढ़ाना है, अभी चट्टानें 2 पार्ट में पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार तो पढ़ाना नहीं, एक बार हो जाए। क्रियाक्रम आग्नेय, आग्नेय, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही आप सभी का। आप सभी कह रहे हो कि कौन सी चट्टानें प्राथमिक होंगी? आग्नेय चट्टानें होंगी। इन्हीं को हम क्या कहेंगे? इन्हीं को मेरे साथियों मूल चट्टान भी कहते हैं, इन्हीं को मूल चट्टान कहते हैं। और अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में इन्हीं को इग्नियस रॉक कहते हैं। इग्नियस रॉक बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं, पहली चीज। दूसरी, सेकेंड, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा, ध्यान दीजिएगा, सेकेंड आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना, किस चट्टान को प्राथमिक संस्तर चट्टान कहते हैं? प्राथमिक संस्तरित, किस चट्टान को प्राथमिक संस्तरित चट्टान कहेंगे? किस चट्टान को प्राथमिक संस्तरित चट्टान कहेंगे? किस चट्टान को प्राथमिक संस्तरित चट्टान कहेंगे? फटाफट बताइएगा, प्राचीन संस्तरित चट्टान कहेंगे।
बहुत बढ़िया, सभी का सही है। सभी लोग कहते हैं अवसादी, अवसादी, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, किस चट्टान का निर्माण या किस चट्टान को द्वितीयक संस्तरित कहते हैं? द्वितीयक संस्तरित कहते हैं, द्वितीयक संस्तरित कहते हैं, जल्दी से बताइएगा। किस चट्टान को द्वितीयक संस्तरित कहते हैं? नहीं, अभी नोट नहीं करना है। रूपांतरित, बिल्कुल सही। तीसरी चट्टान क्या है? रूपांतरित, रूपांतरित चट्टानें, इनको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? आई होप जो अभी हमने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा आपका कहते हैं जो आपने अभी सीखा है वो कुछ चीजें आपको आ गई होंगी। अब हमें A to Z एक एक करके पूरी चीजों को हल करना है। सबसे पहले डालिएगा चट्टाने और लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले डालिए चट्टाने, लिखेगा पृथ्वी पर, इसको हम क्या कहते हैं? इसको साथियों रॉक कहते हैं। लिखेगा पृथ्वी पर वह ठोस भाग जो आधार प्रदान करता है, जो आधार प्रदान करता है, जिस पर हम चल सकते हैं, जो कठोर, जो कठोर होता है उसे क्या कहते हैं? उसी को चट्टान कहते हैं, चट्टान कहते हैं। अब देखिएगा यहां पर ये लिखना है चट्टाने, चट्टाने या चट्टानों में कई प्रकार के खनिज छुपे होते हैं। कोई कोई चट्टान, कोई कोई चट्टान एक प्रकार के खनिज से बनी होती है, एक प्रकार के खनिज से बनी होती है, तो किसी किसी में कई तत्व पाए जाते हैं। कई तत्व पाए जाते हैं। चट्टाने क्या है? चट्टानों को रॉक कहते हैं। पृथ्वी पर वह ठोस भाग जो आधार प्रदान करता है, जो कठोर होता है, चट्टान कहते हैं। चट्टानों में कई प्रकार के खनिज छुपे होते हैं। कोई कोई चट्टान एक प्रकार के खनिज से बनी होती है, तो किसी किसी में कई तत्व पाए जाते हैं, यानी कई खनिज पाए जाते हैं, कई खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। चट्टानों में 110 तत्व पाए जाते हैं। चट्टानों में 110 तत्व पाए जाते हैं। 8 तत्व प्रमुख हैं, 8 तत्व प्रमुख हैं या 8 तत्व प्रधान है। अब ये 8 तत्व प्रधान कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको लिखना है ऑक्सीजन, जो भूप्रपटी में पाए जाते हैं। दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम, और चौथा है लोहा।
ठीक है। पांचवा कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ये 8 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और लोहा। ये 8 प्रमुख तत्व हैं। 8 तत्व प्रमुख है, बाकी तो 110 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन 8 तत्व में से कोई आपसे पूछ दिया जाएगा कि इन तत्वों में कौन प्रमुख तत्व नहीं है या कौन सा प्रमुख तत्व है, तो वो आपको अपना छांटना होगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? आगे की तरफ बढ़ते हैं। चट्टानों के प्रकार। आगे हम बात करते हैं चट्टानों के प्रकार। चट्टानों के प्रकार कितने हैं? तो चट्टानों के 3 प्रकार हैं। सबसे पहला आग्नेय चट्टान, इसी को मूल चट्टान कहते हैं या इसी को प्राथमिक चट्टान बोलते हैं, इसी को बोला जाता है इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक। ठीक है, इग्नियस रॉक पहली हो गई। दूसरी को क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं, इसी को परतदार चट्टान कहते हैं, इसी को प्राचीन संस्तरित चट्टान कहते हैं, और इसी को कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है। अगला तीसरा रूपांतरित, कायांतरित, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक रॉक। रूपांतरित, कायांतरित, नवीन संस्तरित, मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? लिख लिया? सभी लोग फटाफट लिख लीजिएगा। जब चीजों को एक बार समझ के लिखोगे ना, तो चीजें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको वैसे ही सेट होती चली जाएंगी आपके माइंड में कि कहाँ पर क्या होगा, कैसे क्या बना होगा, कैसे क्या हुआ होगा, ये सब चीजें आपके माइंड में छप जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ें, आग्नेय चट्टान को लिखाना शुरू करें। लिख गया सभी का? लिख लेने दो, तुम लोग जल्दी लिख लेते हो। चलिए मोस्टली लोगों का हो गया, इसका मतलब हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। लिखिएगा,
देखिएगा, वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, यहां पर याद रखना, आग से निर्मित चट्टान, ये आग से निर्मित चट्टान होती हैं। इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं, रवे पाए जाते हैं। मतलब समझते हो, रवे का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर। क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्थर होते हैं। रवे क्या होते हैं? रवे छोटे छोटे पत्थर होते हैं। तो सबसे पहले आग से निर्मित चट्टान होती है, इनमें क्या पाए जाते हैं? रवे पाए जाते हैं। तीसरा, जीवाश्म का सर्वथा अभाव, जीवाश्म का सर्वथा अभाव, यानी इसमें जीवाश्म का सर्वथा अभाव पाया जाता है। जीवों के अंश इसमें नहीं मिलेंगे, इसमें जीवों के अंश नहीं मिलते, जीवाश्म का सर्वथा अभाव होता है। अब देखिएगा आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण। आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण, वर्गीकरण दो तरह से किया गया है। एक तो वर्गीकरण किया गया है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा जो वर्गीकरण किया गया है वह किया गया है रासायनिक पदार्थों के अनुसार, रासायनिक पदार्थ के अनुसार। उत्पत्ति के अनुसार जो चट्टानें हैं आग्नेय चट्टान, उनको 3 भागों में बांटा गया है, पातालिक चट्टान, मध्यवर्ती चट्टान, तीसरा किसे कहते हैं? तीसरी जो चट्टान होती है उस तीसरी प्रकार की चट्टान को हम क्या कहते हैं? पहली पातालिक चट्टान हो गई, दूसरी मध्यवर्ती चट्टान हो गई, तीसरी बाह्य चट्टान हो गई। ठीक है। रासायनिक पदार्थ के आधार पर दो तरह की हो गई, एक तो अम्लीय चट्टान हो गई, दूसरा क्षारीय चट्टान हो जाएगी, क्षारीय चट्टान हो जाएगी। क्लियर? दो तरह से डिवीजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, यानी पातालिक चट्टान। जहां पर नोट बना के लिख लीजिएगा कि आग्नेय चट्टान मतलब लावा को बाहर आने के लिए, मैग्मा को बाहर निकलने के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। मैग्मा को बाहर आने के लिए जल वाष्प की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जलवाष्प की आवश्यकता होती है। अब इसमें सबसे पहले कौन सी चट्टान है? पातालिक चट्टान है, यानी पाताल से पाताल समझते हो ना? पाताल मतलब जो सबसे गहरी चट्टानें होती है उनको क्या कहते हैं? पातालिक चट्टान कहते हैं। तो यहां पर याद रखना, क्या लिखोगे? सबसे अधिक गहराई में मैग्मा के जमने से बनी चट्टान। ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं, प्लूटोनिक चट्टान भी कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें आ जाएंगे प्लूटोन। प्लूटोन क्या होते हैं? गुब्बारे जैसी खड़ी ढाल वाले, और ये कहां पर पाए जाते हैं? पर्वतों के नीचे सतह पर, पर्वतों के नीचे।
पातालिक चट्टान में बस आपको इतना याद रखना है कि जो पातालिक चट्टान है उन्हीं को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। अब जो पर्वत होते हैं वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर होते हैं और उतनी जलवाष्प इनके पास होती नहीं है। तो जब इनके पास इतनी जलवायु नहीं होती कि ये पर्वत को क्रॉस करके पर्वत के ऊपर तक जा पाए, तो ये वहीं नीचे ठंडे होकर जम जाते हैं और उससे जो चट्टानें बनती है उसको प्लूटोनिक चट्टान बोलते हैं। इनकी आकृति जो होती है वो गुब्बारे जैसी इस तरह की होती है, जैसे गुब्बारा आपने देखा होगा ना, तो इस तरह की आकृति इनकी होती है। इसी को कहते हैं प्लूटोनिक। बहुत खड़ी ढाल वाले होते हैं। आप देख रहे हो ना कितना खड़ी ढाल है, बस इसी तरह के होते हैं। क्लियर? इतनी बात सभी को समझ में आ गई? नीचे कर दे बच्चा, अगर इतनी धीमे धीमे लिखोगे, अभी तो इसका बहुत कुछ बाकी है। फटाफट लिख डालो। अच्छा एक बात तो लिख तो लिया, लिखने के साथ एक बात बताओ, क्या सीखा भी है? सीखा भी है या सिर्फ लिखा है? बताओ, सीखा है या लिखा है? कोई कहता है ऊपर करो, कोई कहता है नीचे करो। भावना उपाध्याय, आज पहली बार नाम देख रहे हैं उपाध्याय जी का। सीखा है ना? चलिए चलिए, सभी ने सीख लिया, सभी ने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला पोर्शन तो अब आएगा। आप बताना कि सीखा कि नहीं सीखा। देखिएगा, अब साथियों यहाँ पर जो दूसरा आता है वो आती है मध्यवर्ती चट्टानें। क्या आती हैं? मध्यवर्ती चट्टानें। यहां से तुम लोग नोट नहीं करना है तुम सबको, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना है। भले ही आज ना लिखा पाए तो कल लिखा देंगे, लेकिन आज समझना। देखिएगा, यहां पर क्या है, यहां पर मेरे साथियों इस तरह से इस तरह से पृथ्वी, इस तरह से हमारी पृथ्वी के अंदर परतें होती हैं। अब जब मैग्मा बाहर आता है, मैग्मा मान लो बाहर आ रहा है, थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा इसको। अब मान लीजिएगा, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मान लीजिएगा यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। यहाँ पर क्या भरा हुआ है? मैग्मा भरा हुआ है। पढ़ दो मैग्मा। यहाँ पर मैग्मा भरा हुआ है। तो जब पहली बार देखिएगा, जब मैग्मा बाहर आता है, मान लीजिएगा ये मैग्मा आ रहा है ऊपर की ओर, तो मैग्मा जब बाहर आएगा तो इसके साथ क्या होगा? जलवाष्प होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल जलवाष्प होगा। जब जलवाष्प होगा तभी तो ये ऊपर तक आ पाएगा। और अगर मैग्मा ऊपर आ रहा है और इसने ऊपर वाली परत को, मान लीजिएगा ये ऊपर वाली परत है, अब इस परत को भी इस तरह से उठा दिया और ये जो दूसरी वाली परत है इसको भी इस तरह से उठा दिया। ठीक है, तो यहां पर जब देखा तो ये दोनों परतें कैसी हैं? दोनों परतें ऊपर उठी हुई हैं। दोनों परतें कैसी हैं? ऊपर उठ गई। तो जब ये दोनों परतें ऊपर उठ गई तो इस वाले भाग में लावा जम जाएगा। जम जाएगा कि नहीं जम जाएगा? तो याद रखना कि जब लावा ऊपर वाली चट्टानों को उठाकर बीच के भाग में जम जाए, जब लावा ऊपर वाली चट्टानों को उठाकर बीच वाले भाग में जम जाता है तो उससे बनने वाली जो आकृति होती है
उसको कहते हैं लैकोलिथ। क्या कहते हैं? लैकोलिथ कहते हैं। ठीक, दूसरा देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर भी लावा आ रहा था, लावा आ रहा था, तो लावा ने चट्टानों को उठाया नहीं, बल्कि जहां पर उसने जगह देखी, जहां पर उसने जगह देखी वह उसी रूप में जम गया। वह उसी रूप में क्या हुआ? उसी रूप में जम गया। देखिएगा, इस रूप में जम गया। आपको दिखाई दे रहा है? ये वाली आकृति दिखाई दे रही है? इस रूप में अगर जम गया, इस रूप में जम गया, यानी जो ये वाला आप देख रहे हो, ये आकृति जो है ये आपको किसके जैसी दिखाई दे रही है? ये मेरे साथियों लूप की तरह दिखाई दे रही है। किसकी तरह दिखाई दे रही है? लूप की तरह दिखाई दे रही है। और इसको क्या कहते हैं? लोपोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? लोपोलिथ कहते हैं। यानी जब लावा थाली नुमा गहरी आकृति में जम जाता है, ऐसे थाली जैसी होती है ना प्लेट, तो जब लावा प्लेट नुमा आकृति में जम जाए तो उसको हम लोपोलिथ कहते हैं, क्योंकि लूप का मतलब ही होता है कुछ गहरा, कुछ गहरा। ठीक है, अब देखिएगा तीसरी आकृति देखिएगा, लावा आ रहा था लेकिन चट्टाने कठोर थी। लावा आ रहा था, चट्टाने कठोर थी। जब चट्टाने कठोर थी तो लावा बीच बीच में इस तरह से जम गया। देखिएगा यहां पर लावा जब आया तो बीच में इस तरह से जम गया। दिखाई दे रहा है? इस तरह से जम गया। और इसके जमने से जो चट्टान बनेगी, इसके जमने से जो चट्टान बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। क्या कहेंगे? फैकोलिथ कहेंगे। तो तीन आकृतियां समझ में आ गई कि जब लावा बाहर की तरफ आ रहा था और उसमें इतना जलवाष्प नहीं था कि वो सतह पर आए, तो ये जो है ना, ये बीच वाले हिस्से में पृथ्वी के बीचों बीच जम गया। तो अगर ये बीच की सतह उठाकर जमे तो लैकोलिथ है। अगर ये तस्तरी नुमा आकृति में जमता है, लोपोलिथ कहलाता है। अगर ये लहरदार आकृति में जमता है तो इसको फैकोलिथ कहते हैं। जैसे आप कभी कोई चीज फेंको, देखो कैसे लहरा के जाती है, तो इसको फैकोलिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आ गई? अब देखिएगा, अभी तो बाकी है, आगे देखिएगा। मान लीजिएगा ये चट्टाने थी, अब आप समझ जाओ, ये चट्टाने थी, इस तरह की चट्टाने थी। तो जब लावा बाहर आ रहा था, जब लावा बाहर आ रहा था, सॉरी, जब लावा आ रहा था तो लावे को जहां पर जगह मिली, लावा वहां पर जम गया। जहां पर लावा को जगह मिली वहां पर दरारों में घुस गया। और इस तरह की जो आकृति होती है उसको मेरे साथियों सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल बोलते हैं। इसी को बोलते हैं पत्रक शिला। जैसे सिल आपने देखा होगा, घर में सिलवट्टा होता है ना, देखिएगा बिल्कुल पतली पतले रूप में जमा होगा, सिलबट्टे की आकृति के रूप में आप इस पे आराम से मसाला पीस सकते हो। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसको क्या कहते हैं? सिल या पत्रक शिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिल या पत्रक शिला बोलते हैं। आगे अगला देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर भी चट्टाने थी, यहां पर चट्टाने थी, यहां पर चट्टाने थी, लेकिन
जब लावा आया, अब देखिएगा दूसरे कलर से बता रहे हैं, यहां पर लावा आया और लावा आने के बाद, यहां पर लावा आया और लावा आने के बाद इस तरह से जमा। अब तुम लोगों में से कहो किसी कमल का फूल लगने लगे, किसी कुमुदनी का फूल लगने लगे। देखिएगा आप क्या देख रहे हैं कि जो लावा जमा हुआ है वह एक दीवार की भांति खड़ा हुआ है, एक खंबे की तरह खड़ा हुआ है, दिखाई दे रहा है ना, खंबे की तरह खड़ा हुआ है। तो जब लावा खंबे नुमा आकृति में खड़ा होता है, खंबे नुमा आकृति में खड़ा होता है, तब इसको हम क्या कहते हैं, डाइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। अलग अलग आकृतियां हैं, देखते जाइए और समझते जाइए। तो इसको क्या लगा, ये खंबे की आकृति जैसा है, तो इसको क्या बोलते हैं, डाइक बोलते हैं। यानी जब लावा बीच वाले हिस्से में खंबे के नुमा आकृति का खड़ा हो जाए तो उसको डाइक कहते हैं। ठीक है, अब आपका लास्ट बचा हुआ है इसका, वो भी बता देते हैं और फटाफट फिर लिखा भी देंगे। ठीक है, फिर लिखा भी देंगे। अब यहां पर देखिएगा, मान लीजिएगा ये चट्टान थी, ये चट्टान थी, देखिएगा। अब अंदर से जब लावा आ रहा था तो लावा बाहर आने के बाद, लावा बाहर आने के बाद जब लावा आया तो एकदम खड़ी ढाल का जमा हो गया। आप देख रहे हो ना, देखिएगा कितनी इसकी ढाल खड़ी है, एकदम खड़ी ढाल वाला है, एकदम कहाँ है, खड़ी ढाल वाला है। और इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बैथोलिथ। गुंबदकार होता है, ये कैसा होता है, गुंबदाकार होता है। इसको क्या बोलते हैं, बैथोलिथ। क्या बोलते हैं, बैथोलिथ, याद रखना, इसको कहेंगे बैथोलिथ, बैथोलिथ। देखिएगा सबकी आकृतियां अलग हैं। ये आपका खड़ी ढाल वाला, देखिएगा ये लहरदार आकृति वाला, ये तस्तरी आकृति वाला, ये बीच के भाग में परतों को उठाकर जमा। ठीक है, ये आपका सेल और ये आपका डाइक। अच्छों को याद नहीं होता है, और आप देखो चीजों को इतनी आसानी से पढ़ रहे हो। चलिए अब लिखना स्टार्ट करिएगा फटाफट। सबसे पहले लिखिएगा, सबसे पहले लिखिएगा बैथोलिथ, सबसे पहले लिखिएगा बैथोलिथ। बिल्कुल बैथोलिथ लिखिएगा। कुछ लिखाया था इसमें कि नहीं लिखाया था, मध्यवर्ती चट्टानें लिखाई है ना। चलिए यहां पर थोड़ा और लिख लीजिएगा, मध्यवर्ती चट्टानों में, मध्यवर्ती चट्टानें लिखिएगा। मैग्मा में पर्याप्त जलवाष्प न होने के कारण मध्य भाग में लावा के जमने से बनी आकृतियां। ठीक है, सबसे पहले बैथोलिथ, बैथोलिथ में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले बैथोलिथ तो लिख लीजिएगा पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे बहुत ही खड़ी ढाल वाले
बहुत ही खड़ी ढाल वाले, ये मध्य भाग में जमेंगे, और जो प्लूटोनिक होंगे वो पाताल में होंगे और ये मध्य भाग में होंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों के नीचे बहुत ही खड़ी ढाल वाले गुंबदाकार आकृति की चट्टानें। क्लियर? आगे लिखिएगा। अब दूसरा बैथोलिथ लिख लिया, दूसरा लिखिएगा लैकोलिथ। लैकोलिथ जलवाष्प जब बीच की परत को ऊपर उठा दे और उसी भाग में लावा के जमने से बनी आकृति। अगला लोपोलिथ। तस्तरी जैसे गहरे आकृति में जमा, तस्तरी जैसी आकृति में जमा लावा। यानी जब लावा तस्तरी जैसी आकृति में जम जाए, तस्तरी जैसी आकृति में जमा लावा क्या कहलाता है? लोपोलिथ कहलाता है। लैकोलिथ हो गया। फैकोलिथ लावा की लहरदार आकृति। ठीक है। अगला है फैकोलिथ के बाद क्या है? फैकोलिथ के बाद है सिल या डाइक। सिल या पत्रक शिला। दरारों में लावा के घुसने से, दरारों में मैग्मा के घुसने से बनी समतल सपाट चट्टानें। समतल सपाट चट्टानें। समतल सपाट चट्टानें। ठीक है। अगला लिखिएगा डाइक। जब मैग्मा बीच के भाग में, बीच की चट्टानों में दीवार के रूप में जम जाए, दीवार के रूप में जम जाए तो उसको क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइक। और डाइक कहाँ पाए जाते हैं? सिंह भूमि में। सिंह भूमि में सैकड़ों डाइक हैं, सैकड़ों डाइक मिलते हैं, सैकड़ों डाइक मिलते हैं। क्लियर? लिख लिया सभी ने? अरविंद मध्यवर्ती में बेटा कुछ नहीं देखेगा, तुमको ये बताएं तो तुम परेशान हो। चलिए तुमको थोड़ा बताते हैं, अभी रुक जाओ। देखिएगा जैसे ये सतह है, ठीक है, और ये यहां से पृथ्वी स्टार्ट होती है, ठीक है। अब जब लावा आता है, मतलब सपोज करिए यहाँ पर मैग्मा भरा है, यहाँ पर मैग्मा भरा है, तो जब मैग्मा को क्या चाहिए बाहर आने के लिए? जलवाष्प। अब इसको थोड़ी जलवाष्प मिली, क्या मिली? थोड़ी जलवाष्प मिली, तो मैग्मा यहां तक आया और आने के बाद यहीं पर ठंडा होकर जम गया।
यहीं पर क्या हुआ, ठंडा होकर जम गया। तो यहाँ पर जो चट्टान बनेगी उनको प्लूटोनिक चट्टान कहेंगे, या इन्हीं को साथियों हम पाताली चट्टान कहेंगे। लेकिन जब इनके पास मैग्मा के पास जलवाष्प थोड़ा ज्यादा था, तो ये इस वाले भाग में, बीच वाले भाग में जमा हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती आग्नेय कहेंगे। क्या कहेंगे, मध्यवर्ती आग्नेय कहेंगे। और जब इसको पर्याप्त लावा मिल गया तो ये बाहर आ गया। जब इसको ज्यादा जलवाष्प मिल गया, बाहर आ गया। अब ये चट्टानें जो होंगी वो बाह्य चट्टानें होंगी। अब जो चट्टानें बनेगी वो बाह्य चट्टानें हो गई। क्लियर? चलिए जल्दी से इसको लिख लो फटाफट। 2 मिनट है आपके पास, 1 मिनट है आपके पास, फटाफट लिख लो। क्लियर? तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि क्या चट्टानें कैसे कैसे बनती हैं। तो आज आपकी जो चट्टानें थी, आग्नेय चट्टानें, उसका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। कल आपकी चट्टानें एंड हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।